1990 से पहले लालू यादव की सरकार जब नहीं बनी थी तो कोई बिहार में जातिवाद नहीं है। ये लोगों ने लोगों को बांटने का काम किया है। कभी भी आपने प्रधानमंत्री या बीजेपी के किसी नेता से आपने सुना कि ये दलित विरोधी हैं या दलित हैं? जाति फैक्टर कभी भी प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं खेलते, ना उनका काम है। मोदी जी सबको भारतवासी मानते हैं और सभी को भारतीय नागरिक मानते हैं। इस बार सिर्फ एक ही फैक्टर काम करेगा, वो भी मोदी फैक्टर। मोदी जी का फायदा तो तभी सभी को मिल रहा है और मोदी जी का इतना काम कर रहा है कि उन लोगों ने सब मोदी मोदी करते हैं। एक डाल पर उल्लू बैठा, एक डाल पर तोता, और गांधी बनकर घूम रहा है फिरोज खान का पोता। बिहार में हमने देखा है जहां बात बात में गोली छेद दी जाती थी कपार में, तो समझ लेना बाबू एंट्री हो गई है बिहार में। कोई सुनवाई नहीं होती थी। जितने भी गुंडा माफिया थे ना, वो सटे राज्यों में जाके एक्सपोर्ट फैक्ट्री में जाके काम कर रहे हैं। मोटा भाई से बहस करके राजनीति उन्हें सिखाओगे, छोटा अभी रुमाल हो तिरपाल से टकराओगे। लालू का बेटा नहीं होता तो छोला बेचता बाजार में। 1 फुट की औकात नहीं है तेरी बिहार में। बिहार में अक्सर देखा जाता है कि जाति के नाम पर लोग बढ़ते हैं और एक ऐसी सरकार का चयन करते हैं जो कहीं ना कहीं उनके किसी काम की नहीं रहती। क्या लगता है कि बिहार में जातिवाद एक ऐसा फैक्टर है जो उसके चक्कर में लोग गुमराह होते हैं, गलत नेता चुनते हैं और बाद में भुगतना जनता को पड़ता है? तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे, यानी किस तरीके से देखते हैं बिहार में जाति फैक्टर की बात की जाती है। कहा जाता है यादव को ही वोट देगा, मुसलमान को ही देगा, इस तरीके से सीटों का बंटवारा भी किया जाता है। पर क्या बिहार के लिए वाकई में जातिवाद एक कैंसर जैसा चीज़ बनता जा रहा है जो बिहार को खोखला करने का काम कर रहा है? ये 1990 से पहले लालू यादव की सरकार जब नहीं बनी थी तो कोई बिहार में जातिवाद नहीं थे। जब 1990 में जब लालू यादव आए तब उन्होंने जातिवाद का प्रोपेगेंडा चलाया कि ये यादव है, ये मुसलमान है, ये दलित है, ये पिछड़ा है। इस तरीके के उन्होंने राजनीति स्टार्ट करी। राजनीति का मतलब ये होता है कि सभी धर्म, सभी जाति को एक समान लेके। कभी आपको बोला किसी ने कि ये दलित नहीं, ये हिंदू है? हिंदू बोलो ना, एक हिंदू है, एक मुसलमान है। क्या दलित, क्या मुसलमान? ये लोगों ने लोगों को बांटने का काम किया है। कभी भी आपने प्रधानमंत्री या बीजेपी के किसी नेता से आपने सुना कि ये दलित विरोधी हैं या दलित हैं या मुसलमान हैं? उन लोगों ने सीधा बोला ये हमारे देश का नागरिक है, ये भारतवासी है। बिहार के अंदर तो हमेशा से चलता आ रहा, पहले समय से ही देखा जा रहा है कि यादव वोट की बात की जाती है, या लालू यादव कहते थे MY समीकरण, भूरा बाल, तो इस तरीके की तमाम बातें की जाती थी बिहार के अंदर। ये सिर्फ तेजस्वी यादव और महागठबंधन इंडिया अलायंस, कांग्रेस और RJD बात करती है। कभी भी आपने देखा एनडीए की सरकार ने किसी नेता ने जातिवाद के ऊपर कुछ बोला? ये सिर्फ यही बोलते हैं यादव हैं तो यादवों को वोट देना है, मुसलमान है तो RJD को वोट देना है। ऐसा क्यों भाई? हम तो सभी को एक समान मानते हैं। प्रधानमंत्री भी कहते हैं, कभी कभी जिक्र करते हैं कि मैं OBC समाज से आता हूं, तो कहीं ना कहीं जाति फैक्टर तो वो भी खेलते हैं। जाति फैक्टर कभी भी प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं खेलते, ना उनका काम है। मोदी जी सबको भारतवासी मानते हैं और सभी को भारतीय नागरिक मानते हैं। सभी सम्मानित व्यक्ति हैं, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे कोई भी हो। क्या लगता है इस बार बिहार चुनाव में जातिवाद का जो फैक्टर है वो काम करने वाला है या धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है? इस बार सिर्फ एक ही फैक्टर काम करेगा, वो भी मोदी फैक्टर। उसके अलावा बिहार में कोई फैक्टर। बिहार के अंदर तो नीतीश कुमार का नाम चलना चाहिए। मोदी के नाम पर कितने राज्यों में वोट लीजिए? सभी राज्यों में लेंगे। हमारे नेता है मोदी जी। मोदी जी को देश की जनता पसंद कर रही है, पूरा वर्ल्ड उनको पसंद कर रहा है। इससे ज़्यादा क्या लोगे आप? नहीं तो लोग कहते हैं कि बिहार में अगर किसी ने काम किया तो नीतीश बाबू ने किया, तो नीतीश बाबू के नाम पर लीजिए कि नीतीश बाबू ने ये करा है। बीजेपी को वोट करिए, NDA को वोट करिए, JDU को वोट करिए, पर कहीं ना कहीं मोदी का नाम हर जगह उछाला जाता ताकि लोकप्रियता का फायदा उठाया जा सके और कुछ वोट एक्स्ट्रा आ सके। मोदी जी का फ़ायदा तो तभी सभी को मिल रहा है और मोदी जी का इतना काम करा है कि उन लोगों ने सब मोदी मोदी करते हैं। नीतीश जी हमारे NDA सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं बिहार में, तो नीतीश लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का नाम एक बार भी प्रधानमंत्री ने नहीं बोला कि अगले चुनाव में यही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो क्या इस बार केवल एक नाम उछाला जा रहा है कि सरकार बने, उसके बाद कोई एक नया मुख्यमंत्री बिहार को दिया जाएगा? ये तो NDA गठबंधन डिसाइड करेगा, हम थोड़ी ना डिसाइड। बिहार की जनता के हिसाब से आपको क्या लगता है कि कोई युवा चेहरा सामने आना चाहिए, वापस से नीतीश बाबू को दे देनी चाहिए गद्दी? युवा चेहरा आना चाहिए सामने। मैं तो यही चाहूँगा कि युवा चेहरा आए सामने, कोई ना कोई, जिससे बिहार का विकास हो। क्या लगता है कोई NDA के अंदर ऐसा चेहरा है जो रिप्लेस कर पाए नीतीश कुमार? चिराग पासवान। हाँ। क्या लगता है कि चिराग पासवान के अंदर योग्यता है कि बिहार को संभाल पाएंगे? उन्होंने ही सबसे पहले नारा दिया बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और बिहारी फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट होना भी चाहिए। हर जहाँ जहाँ बड़े बड़े राज्यों में आपने देखा कि सब लोग, बिहार के लोग जितने भी जाते हैं वो सब लोग पलायन कर रहे हैं। कम से कम जब युवा नेता आ जाएगा, हमारा मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का, तो कहीं ना कहीं हमें रोज़गार वगैरह पे भी
मिलेगा कुछ ना। क्या कहना चाहिए? एक डाल पर उल्लू बैठा, एक डाल पर तोता, और गांधी बनकर घूम रहा है फिरोज खान का पोता। ये जो आज जो माइंड वॉश करने का काम कर रहे हैं ना, वोट छोड़ गद्दी छोड़, मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी और महात्मा गांधी का उतना ही संबंध है आपस में जितना कि नगर निगम और जो है सोनू निगम और नगर निगम का है। तो ये बात ना करें। बिहार में हमने देखा है जहाँ बात बात में गोली छेद दी जाती थी कपार में, तो समझ लेना बाबू एंट्री हो गई है बिहार में। कोई सुनवाई नहीं होती थी, कट्टे के दम पे लूट होती थी। ये क्या बात करेंगे? क्या लगता है बिहार उस स्थिति से बाहर निकल पाया? बिल्कुल स्थिति से बाहर हुआ है। जितने भी गुंडा माफिया थे ना, वो सटे राज्यों में जाके एक्सपोर्ट फैक्ट्री में जाके काम कर रहे हैं। और मैं इनके लिए बोल देता हूँ, ये जो कह रहे हैं ना हम एनडीए को हरा देंगे, एनडीए को हरा देंगे, तो मोटा भाई से बहस करके राजनीति उन्हें सिखाओगे? मोटा भाई से बहस करके राजनीति उन्हें सिखाओगे? छोटा अभी रुमाल हो तिरपाल से टकराओगे? और तेजस्वी के लिए बोल देता हूँ कि लालू का बेटा नहीं होता तो छोला बेचता बाजार में। 1 फुट की औकात नहीं है तेरी बिहार में। और मुसलमानों के लिए बोल देता हूं, जो मुसलमान कह रहे हैं कि हमारे हितैषी पार्टी है, कि वही जो अनपढ़ मुस्लिम है उन्हीं को तुम पटाओगे। छोटा अभी रुमाल हो तिरपाल से टकराओगे? तिरपाल से टकराने की लिए बात कर रहे हैं जिस तिरपाल ने बिहार को जो है आपदाओं के समय में ढकने का काम किया। बिहार में रोडें नहीं होती थी साहब। लालू यादव से जब पूछा ना एक पत्रकार ने कि रोडें बनवा दो, बोला चारा वो बकरियों का चारा खराब हो जाएगा, पशुओं का चारा खराब हो जाएगा। जब रोडों पे बात लेके आते थे, विकास की बातें लेके आते तो हेमा मालिनी की गाल पे बात लेके आते थे। तो बात क्या करेंगे? जब बाढ़ आती थी ना बिहार में, तो लालू यादव बोलते थे कि अब लोगों को घर घर में मच्छियां खाने के लिए मिलेंगी। इनकी पूरे परिवार और इनका जो पूरा कुनबा है ना, वो सिर्फ बिहार को किस तरह से लूटे और बिहार को कितना गर्द में पहुंचा दिया, उसको भरने में नीतीश जी को टाइम लगा है। और मैं कह रहा हूं कि आप 20 साल की बातें करते रहते, ये 20 साल में जो नीतीश जी ने पेड़ लगाया है बिहार में, इस पेड़ को फल देने का टाइम आ गया है। जब इंडस्ट्रियां आ रही हैं भैया कि हमें बिहार में जो है आप प्लांट दो, हम लोगों को रोजगार देंगे। अब ये इनसे देखा नहीं जा रहा। अब लालू यादव का बेटा बोलता है हम रोजगार देंगे, हम सरकारी नौकरी देंगे। अपने बाप के घर से लेके आओगे क्या? अपने बाप के पूछते ना अपने बाप के कि पापा आपने कितनों को रोजगार दिया? नहीं दिया किसी को रोजगार, सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।